हर बार पिक्सपैक जब भी कोई नया प्रोजेक्टर लॉन्च करता है तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो आपको अदर प्रोजेक्टर्स में देखने को नहीं मिलते। वेल ये है न्यूली लॉन्च्ड पिक्सपैक मेगा, और ये मेगा सिर्फ नाम का नहीं है, फीचर्स भी मेगा है लेकिन प्राइसिंग छोटी। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अंडर 10,000 के प्राइस सेगमेंट में ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्ट एंड्रॉइड प्रोजेक्टर बन जाता है जिसमें आपको इनबिल्ट एंड्रॉइड पे 4K at 60 हर्ट्ज कंटेंट प्ले करने का ऑप्शन मिलता है ना इंटरेस्टिंग। वैसे और भी बहुत सारे एडवांस एंड लेटेस्ट फीचर्स है लाइक एंड्रॉइड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, हाइब्रिड फोकस विद ऑटो कीस्टोन, पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा तगड़ा बनाने के लिए 450 NC ल्यूमेंस की पीक ब्राइटनेस, एंड फॉर श्योर पिक्सपैक का विविड सिनेमा इंजन 2.1 पिक्चर क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव और एनहेंस करने के लिए। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा एनोइंग होती है, डस्ट। तो उस डस्ट को रेजिस्ट करने के लिए इसमें आपको मिलता है हाई डेंसिटी फिल्टर। वैसे मिलता तो और भी बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए इसको अनबॉक्स करना पड़ेगा पुश्तैनी हथियार से, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली खुल जाएगा। तो सबसे ऊपर एक प्रोटेक्टिव फोम शीट है, उसके बाद अपना प्रोजेक्टर, नाइस, देन एक पावर कोड, HDMI केबल, AV कंपोजिट केबल, एंड एट लास्ट अपना फुल्ली फंक्शनल रिमोट जिसपे आपको फोकस कीज मिल रही है, एक एलन की वॉशर एंड स्क्रू किट। इसका यूज बताता हूँ, पहले इसे हटाता हूँ। तो देखो प्रोजेक्टर पे आपको एक मेटेलिक हैंडल मिल रहा है जिसमें यहाँ पे थ्रेड भी है। दैट मींस ये सिंगल पॉइंट सीलिंग माउंट या फिर ट्राइपॉड माउंट हो सकता है, एंड इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से रख के थोड़ा बहुत कीस्टोन में भी यूज ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये हैंडल नहीं चाहिए तो आप एलन की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हो। और प्रोजेक्टर पे भी आपको सिंगल पॉइंट माउंट मिलता है सीलिंग या फिर ट्राइपॉड के लिए। तो एक बार ये सब हटाता हूँ और सीधा इस पे आता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन की बात करें तो रेट्रो टाइप रेडियो लग रहा है, हैंडल इसका मेटेलिक है और बाकी ओवरऑल बॉडी ABS प्लास्टिक की। फ्रंट पे आपको फैब्रिक टच दिया है, इधर है IR रिसीवर और जो प्रोजेक्टर लेंस है इसके चारों ओर क्रोम फिनिश का रिंग। बाकी ऊपर वाली फिजिकल कीज भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है, कॉर्नर पे पिक्सपैक की ब्रांडिंग, राइट साइड पे इसका हाई डेंसिटी एयर इनटेक फिल्टर, देन रियर पे आपको कनेक्टिविटी के लिए AV इन पोर्ट, USB पोर्ट, HDMI पोर्ट, IR रिसीवर, एंड एट लास्ट 3.5 mm जैक। लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी है ऑडियो को स्ट्रीम करने के लिए। मैंने प्रोजेक्टर के साथ अपना JBL पार्टी बॉक्स 710 यूज किया है, कोई लेटेंसी नहीं आती, आपको एकदम लिप सिंक भी प्रॉपर मिलती है। बाकी यहाँ पे 2 स्पीकर ग्रिल दिख रही है लेकिन इसमें आपको मोनो स्पीकर मिलता है, वो भी इमर्सिव साउंड के साथ। तो इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करना बिल्कुल आसान है, सिंपली आपने पावर देनी है, स्क्रीन पे आपको पिक्सपैक की ब्रांडिंग मिलेगी। तो अभी आप 120 इंचेस का स्क्रीन देख रहे हो, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो है 7200 लूमेंस विच इज इक्विवेलेंट टू 450 NC ल्यूमेंस, जिसके साथ थोड़ी बहुत एम्बिएंट लाइट में आपको प्रॉपर विजिबिलिटी मिलती है। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होगी वो है यहाँ पे डुअल बैंड वाईफाई की कनेक्टिविटी। एंड डुअल बैंड वाईफाई का होना भी जरूरी है क्योंकि इनबिल्ट एंड्रॉइड पे 4K at 60 हर्ट्ज कंटेंट डायरेक्टली प्ले करना वो सिंगल बैंड वाईफाई पे यानी कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पे थोड़ा स्ट्रगल करता है। बट यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई के साथ जो स्ट्रीमिंग है वो एकदम प्रॉपर हो जाती है। यू कैन सी कि YouTube पे आपको मैक्सिमम रिजोल्यूशन 4K at 60 हर्ट्ज का मिल रहा है। अब यहाँ पे जब आप UI पे जाओगे तो UI काफी ज्यादा स्मूथ एंड स्नैपी है, आपको डिफरेंट सजेशन एंड रिकमेंडेशन मिल जाते हैं जिस टाइप का आप कंटेंट देखते हो। एप्स को डाउनलोड करने के लिए इनबिल्ट ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों की अवेलेबिलिटी है जिसपे एंड्रॉइड टीवी वाली सारी एप्स है। और जब मैं UI एक्सपीरियंस कर रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस की कि यार अंडर 10,000 के प्राइस में इस तरीके का रिमोट होना जो कि आपको एकदम लैग फ्री एक्सपीरियंस दे रहा है, इवन कोई भी एक्शन आपका मिस नहीं हो रहा। तो बिग थम्स अप फॉर रिमोट की एकदम मस्त तरीके से काम करता है। और इसका एक रीजन ये भी है कि प्रोजेक्टर पे फ्रंट एंड रियर दोनों साइड IR रिसीवर्स है। बाकी इसका हार्डवेयर काफी स्ट्रॉन्ग दिया है, 1GB रैम के साथ 8GB की इंटरनल स्टोरेज, ऑल विनर क्वाड कोर CPU विद Mali G31 GPU, आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, डुअल बैंड वाईफाई, एंड इन सभी फीचर्स के साथ जब ये रन करता है तो इसका पावर कंजम्पशन इज ओनली 60 वोट, जो कि एक 55 इंच के टीवी जितना है। बट इसके साथ आप मैक्सिमम 200 इंचेस तक का स्क्रीन, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि 120 से 150 इंचेस का स्क्रीन बनाओ, एकदम मस्त एक्सपीरियंस आएगा। और बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि मिनिमम स्क्रीन साइज कितना रहेगा तो 30 इंचेस है, एंड यार 55 इंचेस तक तो एकदम टीवी वाला फील देता है। देखो जब डिस्प्ले की बात हुई है तो इसके अंदर आपको 2.7 इंचेस का स्क्रीन मिलता है विद HD रिजोल्यूशन, जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। बेस्ट कलर एक्यूरेसी और एनहेंसमेंट के लिए विविड सिनेमा इंजन 2.1 दिया है जिसके साथ 5000:1 का FOFO कॉन्ट्रास्ट रेशो, एंड ब्रांड ने ये भी मेंशन किया है कि 20,000:1 का डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशो। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी भी डायनामिक कॉन्ट्रास्ट रेशो पे विश्वास नहीं करना चाहिए। इसको अगर आप 1,00,000:1 भी लिख दोगे वो एकदम वाहियात चीज है। जो इंपॉर्टेंट होता है वो स्टैटिक या FOFO ही होता है। एंड यहाँ पे जब मैंने डिफरेंट टाइप का इस पे कंटेंट प्ले किया तो जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा हाई है। नेटिव रिजोल्यूशन इसका HD है लेकिन सपोर्ट ये 4K at 60 हर्ट्ज तक कर रहा था। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि HD रिजोल्यूशन पे पिक्सल
पिक्सल्स एकदम क्लियर दिख रहे होंगे, लेकिन मैं 2 फीट क्लोज गया कैमरा लेके एंड यू कैन सी कि कोई भी पिक्सल विजिबिलिटी नहीं है। इवन जो शार्पनेस है वो टॉप नॉच है एंड बारीक से बारीक डिटेल, इवन टेक्स्ट भी आप बहुत इजीली पढ़ पाओगे। मैं आपको सही बताऊं, इस प्राइसिंग पे ऐसी कलर एक्यूरेसी एक्सपीरियंस करके फील हो रहा था कि हाँ मतलब कम प्राइसिंग में भी चीजें बेटर मिल सकती है। बाकी अगर आप बिल्कुल डार्क इन्वायरमेंट में देखते हो तो थिएटर लाइक फील आता है, लेकिन अगर आपके रूम में थोड़ी बहुत एम्बियंट लाइट आ रही है तब भी विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आता एंड एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। और बाकी अगर आपका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है कि आपको डिफरेंट टाइप के कलर्स चाहिए, थोड़ा बहुत ह्यूज, शार्पनेस, ये चीजें ऐड करनी है, तो इनबिल्ट एंड्रॉइड पे भी आपको पिक्चर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू, ये सब कुछ अपने अकॉर्डिंग ट्वीक कर सकते हो। बाकी प्रोजेक्टर को बिना हिलाए डुलाए आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इसमें आपको जायरो बेस्ड ऑटो की स्टोन मिल रहा है। जैसे ही प्रोजेक्टर थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा होगा, ये पिक्चर को प्रॉपर्ली अलाइन कर देगा स्क्रीन के हिसाब से। और बाकी फोकसिंग के लिए रिमोट पे आपको इलेक्ट्रॉनिक फोकस की मिल रही है, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक सेटअप है, आपके रिमोट से ही सारा काम हो जाएगा। अब थोड़ी और ज्यादा टेस्टिंग के लिए मैंने इसके साथ अपना फायर टीवी 4K कनेक्ट किया, तो वहां पे भी आपको ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन अप टू 4K मिल रहा था, लेकिन जब आप 4K कंटेंट प्ले करते हो तो ये डायरेक्टली 4K में स्विच कर देता है एंड इजीली 4K कंटेंट को प्ले करता है। अब एक क्वेरी और आती है कई बार कि यार जब नेटिव रिजोल्यूशन 720p है तो उस पे 1080p या 4K कंटेंट प्ले करने का क्या फायदा। अब उसको चेक करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। आपके पास जो भी फोन है जिसमें आपको 1080p का मेनली डिस्प्ले मिलता है, उस पे पहले सेम वीडियो 1080p में प्ले करो और फिर 4K में, आपको खुद डिफरेंसेस दिख जाएंगे कि 1080p वाले डिस्प्ले पे 4K कंटेंट में अलग ही शार्पनेस आती है। उसी तरीके से 720p रिजोल्यूशन का डिस्प्ले, लेकिन इस पे जब आप 1080p या फिर 4K कंटेंट प्ले करोगे तो उसमें आपको ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। एंड मैंने यहाँ पे प्राइम वीडियो का कंटेंट इस पे प्ले किया, 4K बहुत मस्त तरीके से प्ले कर रहा था, कोई भी मोशन ब्लर या लैग्स इसमें नहीं देखने को मिलते। और इस बार मैंने कमेंट सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया। आप लोगों की काफी क्वेरी थी कि फायर टीवी के रिमोट से प्रोजेक्टर कंट्रोल नहीं हो पाता, तो इस बार आपने फायर टीवी के रिमोट से इक्विपमेंट कंट्रोल में जाना है, प्रोजेक्टर की प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है और आप अपने फायर टीवी के रिमोट से ही पावर ऑन ऑफ, म्यूट, वॉल्यूम अप एंड डाउन अपनी प्रोजेक्टर की डायरेक्टली कर पाओगे। इसके बाद अगर आप मोबाइल स्क्रीन प्रोजेक्शन करना चाहते हो तो इसमें आपको मीराकास्ट का ऑप्शन मिलता है। डुअल बैंड वाईफाई का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अपने डिवाइस को यानी कि फोन को और प्रोजेक्टर दोनों को 5 गीगाहर्ट्ज के वाईफाई से कनेक्ट करो। एंड मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस स्ट्रीम करके देखे, एकदम फ्लॉलेसली चलते हैं, कोई भी लैग्स नहीं आते, ना ही कोई पिक्चर कट होती है। तो फाइनली बहुत रेयर प्रोजेक्टर्स में से वन ऑफ द प्रोजेक्टर जो मीराकास्ट आपको लैग फ्री करके दे रहा है। और यहाँ पे वैसे तो 3.5mm जैक की ऑडियो आउटपुट है, वायर्ड होम थिएटर कनेक्ट कर पाओगे, या ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इनबिल्ट स्पीकर की वॉल्यूम सुननी है तो सैंपल सुनो। देखो जो इसका इनबिल्ट स्पीकर है ये इमर्सिव साउंड प्रोवाइड करता है, 85-90% तक डिस्टोर्शन फ्री एक्सपीरियंस। 3-4 लोग बैठ के 14x14 के रूम में देख रहे हो, इनफ रहेगा। बाकी मोनो स्पीकर के हिसाब से डिसेंट ऑडियो क्वालिटी है एंड सही बताऊं तो इतना मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब रिव्यू बनाते बनाते एक चीज मुझे याद आई कि आप लोगों ने काफी कंप्लेन की है कि हमने आपका रिव्यू देखा एंड किसी और ब्रांड से सेम प्रोडक्ट ले लिया। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं किसी स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा हूँ और आप उस सेम लुक वाले प्रोडक्ट को किसी और ब्रांड से परचेज कर रहे हो तो उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि प्रोजेक्टर और साउंड बार इंडस्ट्री में मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही लगी कि सेम लुक में डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं डिफरेंट ब्रांड के एंड उन सभी प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है सेम लुक्स होने के बाद भी। रीजन इसकी थोड़े प्राइस गैप में हार्डवेयर चेंज कर दिया जाता है एंड ये चीज सेम लुक वाले डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ है। तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैं अपने वीडियो में रिव्यू कर रहा हूँ मैं उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल हूँ, सेम लुक वाले दूसरे प्रोडक्ट के लिए नहीं। बाकी आप लोगों को कॉन्स सुनना बहुत ज्यादा पसंद होता है और बिना कॉन्स के रिव्यू भी कंप्लीट नहीं होता, तो वही सेम कॉन है। वाइड वाइन L3 लाइसेंस हर प्रोजेक्टर की तरह इसमें भी है। तो अगर आपने प्राइम, नेटफ्लिक्स या कोई भी पेड OTT प्लेटफॉर्म वाला कंटेंट 4K में प्ले करना है तो उसके लिए फायर टीवी स्टिक यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फायर टीवी स्टिक नहीं पेयर करना चाहते तो YouTube या फ्री प्लेटफॉर्म्स पे आपको अप टू 4K रिजोल्यूशन और Netflix प्राइम पे 576p का रिजोल्यूशन। एंड एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि Netflix प्राइम का जो 480p है वो इक्वलेंट है 720p के, अगर हम Netflix प्राइम की क्वालिटी को YouTube की क्वालिटी से कंपेयर करें। बाकी यार काफी सही प्रोडक्ट है, जिस प्राइसिंग पे आता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड है कि इतनी सारी चीजें और प्रॉपर तरीके से काम करना। बाकी इसका जो रेगुलर प्राइस है वो है 12,999, 3,000 का ऑफ मिल सकता है अगर आप मेगा प्रोमो कोड चेकआउट के टाइम पे यूज करोगे, जिसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस हो जाएगा 9,999। बाकी पिक्सपैक ऑथेंटिक ब्रांड है, 2-2.5 साल से हम इनके प्रोडक्ट्स का रिव्यू कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है और 2 साल से पिक्सपैक इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्टर ब्रांड है जो आपको डोर स्टेप वारंटी सर्विस दे रहा है। यानी कि अगर आपके प्रोजेक्टर में कोई इशू आता है आप कंपनी को इन्फॉर्म करो, वो आपके घर से पिकअप करके सर्विस करके आपके घर पे ड्रॉप कर देंगे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो। तो इस प्रोजेक्टर का परचेज लिंक, प्रोमो कोड और वारंटी क्लेम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।